नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अखाड़े का मामला सियासत में आता है तो सियासी अखाड़ा बन जाता है। वही इस वक्त देखने को मिल रहा है। देश के बड़े पहलवान, ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया प्रतिष्ठित पहलवान है, लेकिन मौजूदा समय में वो कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं और किसान कांग्रेस का प्रभार भी उनके पास है। उन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मतलब वो अब कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। पूरा मामला यह है कि उन्होंने जो नाडा ने जो सैंपल लेना था डोप टेस्ट के लिए, वो देने से उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड किट जो है वो उन्हें दी गई। उसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद पूरे मामले की सुनवाई हुई और फिर उन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि एक प्रक्रिया है, एक नियम है, एक कानून है नाडा का, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बजरंग पुनिया कह रहे हैं द्वेष की भावना से यह काम किया गया है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। पूरा मामला क्या है उस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। पहलवान बजरंग पुनिया की बड़ी मुश्किलें। नाडा का वार चित हो गए बजरंग पहलवान। 4 साल के लिए पहलवान बजरंग पुनिया सस्पेंड। खतरे में पहलवान बजरंग पुनिया का करियर। देश के स्टार पहलवान और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। कड़ा एक्शन, जिसके बाद बजरंग पुनिया के पहलवानी करियर पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहलवान बजरंग पुनिया का खेल करियर खत्म हो जाएगा? आखिर क्या हुआ पहलवान बजरंग पुनिया के साथ? देश के स्टार पहलवान और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया को नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। नाडा के मुताबिक बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को आयोजित ट्रायल में डोपिंग टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले 23 मार्च को उन्हें निलंबित किया गया था और अब एडीडीपी ने एथलीट अनुच्छेद 10(3)(1) का हवाला देते हुए उन्हें 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अपने निलंबन के बाद बजरंग पुनिया ने नाडा और सरकार पर तीखा हमला बोला। बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों, महिला पहलवानों की आवाज उठाने के कारण साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। बजरंग ने कहा कि सरकार और नाडा कितने भी प्रतिबंध लगा लें, हम पहले भी नहीं झुके थे और अब भी नहीं झुकेंगे। उसके बाद नाडा ने जो ये मेरे ऊपर जो ये लगाया है, तो इसका सीधा सीधा ये है कि भाई हम महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे। इसमें सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन आती है। जो बड़ी बड़ी है तो नाडा छोटी सी एजेंसी है। जो बड़े बड़े लोग इतने इतने करोड़ का घोटाला करके और सरकार में जाके वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो एजेंसियां उन्हीं के पास है, तभी तो वो होते हैं ना क्लीन। अभी तो एक नाडा की छोटी सी कंपनी हमारे पीछे लगाई है एजेंसी, कि भाई इनको डोप में फंसा के डरा के कैसे भी पीछे हटाओ। और बहुत सारी एजेंसियां लगाएगी सरकार हमारे पीछे भी, कि भाई बजरंग तो ये कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी थी, उनके ऊपर भी डोप का दबाव बना के कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे। तो मैं अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है सारे। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो वो सारे प्रूफ है मेरे पास। नाडा के मुताबिक बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को आयोजित ट्रायल में डोपिंग टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले 23 मार्च को उन्हें निलंबित किया गया था और अब एडीडीपी ने एथलीट अनुच्छेद 10(3)(1) का हवाला देते हुए उन्हें 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। वहीं जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रेरित बता रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने नाडा की इस कार्रवाई को सही ठहराया। नहीं, ये नाडा अपने नियम कानून के हिसाब से काम करता है। ये किसी व्यक्ति के को चिन्हित करके नहीं करता। ये खिलाड़ियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से खेलेंगे, उसके लिए भी नाडा अपने नियम कानून से उन्होंने टेस्ट किया होगा और उसमें जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने है। नाडा जो अपने हिसाब से, नियम के हिसाब से करता है। फिलहाल इस पर जमकर राजनीति हो रही है। जहां कांग्रेस इसे बदले की भावना से कार्रवाई बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष नाडा के इस कदम को स्वागत योग्य बता रहे हैं। नाडा ने बार बार नोटिस दिए, उनको सैंपल के लिए बुलाया। वो व्यक्ति किसी एजेंसी को कुछ समझ नहीं रहा। और यदि कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर, सरकार से ऊपर या एजेंसी से ऊपर अपने आप को समझे, उसके खिलाफ एक्शन लेना बनता है। और नाडा ने जो एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है।
आज देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे ना। अब यदि वो खिलाड़ी हैं तो उनको सैंपल देना चाहिए। यदि वो कहें कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं इस किसी पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, तो फिर वो लिख के देना। अब वो लिख के देंगे नहीं, सुविधाएं लेना चाहेंगे और एजेंसीज को ठेका दिखाएंगे, तो उसके ऊपर ये निर्णय लिया है एजेंसीज ने। तो मैं इसकी तारीफ करता हूं एजेंसी की, इतना निर्णय लेना पड़ता है। नाडा के पहलवान बजरंग पुनिया पर लिए गए एक्शन के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। जहां सत्ता पक्ष से सही ठहरा रहा, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं बजरंग अब राजनीति के मैदान में भी उतर चुके हैं। उन्होंने अपनी साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने आंदोलन किया था। अब उन्हें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रभार भी दे दिया गया। वहीं बजरंग के साथी पहलवान हरियाणा के जिलाना विधानसभा से विधायक बन चुकी हैं। बजरंग ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा किसानों, महिला पहलवानों और अन्य पीड़ित वर्गों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ब्रजभूषण शरण को बचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ब्रजभूषण को बचाने में जुटी है। बहरहाल इस निलंबन के बाद बजरंग पुनिया आगामी 4 साल तक किसी भी कुश्ती प्रतियोगिता में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, योगेश सिहाग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और रणबीर ढाका हैं, कुश्ती कोच हैं। आपका स्वागत है और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेहरा साहब, आपने सुना होगा बजरंग पुनिया कह रहे हैं राजनीतिक द्वेष की भावना से मेरे साथ ये किया गया है, हमें तोड़ने की कोशिश है, हम झुकेंगे नहीं इस पूरे मामले में। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है जो फैसला लिया गया। देखिए वरुण जी, नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं। जिस तरह से बजरंग पुनिया जी को मैंने सुना जी, उन्होंने खुद ये कहा कि मुझे अंदाजा था इस चीज का कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो उनको तो पहले से ये पता था कि भाई अगर आप सैंपल नहीं देंगे तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और देखिए बजरंग पुनिया जी को जो मामला है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जिस तरह से उनको अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है, ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने 10 मार्च 2024 को सोनीपत में आयोजित नेशनल ट्रायल्स के दौरान डोपिंग टेस्ट के लिए अपना यूरिन का सैंपल देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था किट एक्सपायर्ड है, वीडियो भी बनाया था उन्होंने जी। और कोई भी खिलाड़ी नाडा को इस तरह से जो सैंपल के लिए टेस्ट देने से मना नहीं कर सकता। ये गंभीर मामला बनता है और डोपिंग नियम और प्रभाव, इस बारे में जो उनका प्रभाव है वो सब हमें दिखता है। अगर हम देखें उसको, जो विश्व एंटी डोपिंग जो वाडा एजेंसी है उसके नियमों के तहत अगर टेस्ट देने से अगर आप इनकार करते हैं वरुण जी, तो इसको डोपिंग के ही समान माना जाता है। इतना गंभीर मामला बनता है। अगर बजरंग दोषी पाए जाते हैं तो उनको आगे भी खेलने के ऊपर उनके इसमें पाबंदी उनके ऊपर रहेगी। वर्तमान में बजरंग पुनिया जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। बहुत आसान है उनके लिए कहना। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और बजरंग पुनिया जी को यह सोचना चाहिए कि जो नाडा है उसके अपने नियम है, अपने कानून है, और वो जो वाडा जो विश्व एजेंसी है उसके माध्यम से जो नियम कानून बनाए हैं उसके हिसाब से वो चलती है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो अपना पक्ष रखेंगे तो बिल्कुल उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। बार बार उनसे सैंपल जब मांगे गए, सैंपल वो देते नहीं है। कोई भी खिलाड़ी नियम कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है, सबके लिए नियम कानून बराबर है। और देश के अंदर अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं, अगर वहां पे जाके उनके ऊपर कार्रवाई होगी किसी भी तरह की डोपिंग के मामले में, तो भारत सरकार की और हमारे देश की बदनामी होगी। इसलिए सख्ती बरतनी जरूरी है। नियम सबके लिए बराबर है। इस मामले को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना हरियाणा सरकार, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। रणबीर ढाका साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार ढाका साहब, आपसे बड़ा जरूरी है इस पूरे विषय को समझना। मैं राजनेताओं के पास तो आगे आऊंगा। मुझे एक बात बताएं, मान लीजिए उस वक्त ये कहा गया कि ये किट जो है ये ठीक नहीं है,
तो क्या नई किट जो है वो दिलवाई जा सकती थी, या फिर पहलवान ये कह सकता है कि ठीक है मैं नई किट से सैंपल दे दूंगा? नई किट नहीं मिलती क्या अगर एक बार किट दे दी जाती है तो? नहीं मिलती है साहब, पुरानी का कोई मतलब नहीं, नहीं मिलने में कोई दिक्कत थोड़ा है। और फिर बार बार लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं, अगर नई किट के साथ ले लेते। फिर भी मैं ये कहता हूँ जी, नाडा और वाडा है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। बहुत ज्यादा मतलब जैसे कई बीमारियां लेके आते हैं डोप, बच्चों को नहीं लेना चाहिए। और इस मामले में नाडा ने जरूर से जरूर अच्छे कदम उठाने चाहिए, और ताकि हमारे बच्चे बगैर डोपिंग के खिलाड़ी बने। इस पूरे मामले में ये जी ढाका साहब, इसमें एक बात ये है कि बजरंग पुनिया ने कहा कि पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मुझे पुरानी किट क्यों दी गई, तो मतलब ये मामला टल गया फिर जो सैंपल वाला था। पहली बात तो जी देखो, अब वो चित्त ही नहीं रहा, ये स्पोर्ट्स सब करेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर किट पर ऑब्जेक्शन था तो किट तो दूसरा भी आ सकता था जी, कि कोई देश छोड़ के थोड़ी भाग रहे थे। और इन्होंने भी कोऑपरेट, मैं तो कहता हूँ जी हर आदमी ने कोऑपरेट करना चाहिए नाडा पे, हर खिलाड़ी ने कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हमारी कुश्ती वहां जाके पहले तो बदनामी ना, और दूसरी बात हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है। हमने देखा बच्चों के हार्ट का साइज बढ़ जाता है जी जी। शुगर बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से मैं 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और हर टीम में मेरे 10-10 5-5 10-10 भी बच्चे गए, 10 बच्चे थे पिछली टीम में जी। हमने देखा है जी, और परेशानी हम समझाते भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बच्चे गलती करते हैं जी। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए, और सख्त कानून करने चाहिए, और इस पर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। हर एक प्रैक्टिस पे, हर एक छोटी छोटी टूर्नामेंटों पर भी डोपिंग टेस्ट होने चाहिए। ठीक है जी। मैं ढाका साहब दोबारा आऊंगा आपसे, कुछ और जो तकनीकी पहलू है वो समझेंगे। योगेश सहवाग जी। ठीक है जी। जी, अभी आपने सुना रणबीर ढाका जी दशकों का अनुभव है वो बता रहे हैं। सवाल ये है कि वो व्यक्ति जो देश के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, अब वो हरियाणा किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसमें पूरा मामला गया, अस्थायी प्रतिबंध लगा, उसके बाद 2 बार वर्चुअल सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद एक फैसला आया। तो इस अखाड़े में तो सियासत आ गई ना, फिर अब ये सियासी हो गया पूरा मामला। देखिए वरुण जी, नमस्कार सभी प्रवक्ता साथियों को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, राम। देखिए वरुण जी, ये विषय आप देख रहे हो किस तरह से पिछले 3-4 साल से, मैं समझता हूं कि खेलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। और आप देख रहे हो कि जब से ये मामला कुश्ती का आया है, चाहे बात बजरंग पूनिया जी की हो या हमारी बहन विनेश फोगाट की हो, साक्षी मलिक की हो, इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित इसलिए लगता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा जब जंतर मंतर पर धरना दिया, ब्रिजभूषण का किस तरह से बचाव किया गया, सब एविडेंस सबूत होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। और मैं समझता हूं जब बजरंग पूनिया जी ने ये बात रखी कि ये एक्सपायर किट है, तो उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए था, उसके बाद भी उन्हें चांस देना चाहिए। इस तरह से जो रोक लगाई गई है वो ठीक नहीं है। और नाडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के अंतर्गत काम करती है, तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस झलकती है इस फैसले में। तो मैं समझता हूं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बजरंग पूनिया को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के, ये एक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ठीक है, वो आज कांग्रेस पार्टी में है, हमारी बहन विनेश फोगाट भी कांग्रेस पार्टी की विधायक है, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। तो ये मामला खेलों से जुड़ा हुआ है, हमारी आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार चुनी जाती है देशों के वेलफेयर के लिए, ना कि किसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भेदभाव से कार्रवाई करे, उसकी हम निंदा करते हैं।
और उन्हें एक चांस और देना चाहिए। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, अब क्योंकि विषय एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर है जिन्हें खेल रत्न मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, ओलंपिक में मेडल मिला, लेकिन उससे इतर एक बात यह भी है कि वो कांग्रेस के अब नेता हैं, किसान मोर्चा के प्रमुख हैं। एक एजेंसी है जिसने वो काम किया। अब जैसे कोच साहब बता रहे हैं, विजेंद्र नेहरा कह रहे हैं, अभी हमने खेल मंत्री को सुना कि उसके जो अपने प्रोटोकॉल नियम है उसके तहत उसने अपनी कार्रवाई की। जाहिर सी बात है अगर फैसला पक्ष में नहीं है तो ये कहा ही जाएगा कि बदले की भावना से सरकार ने काम किया। देखिए गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि विनेश फोगाट हो चाहे बजरंग पुनिया, आज ये दो नाव में पैर रख करके चल रहे हैं। इनकी अवस्था थी, इनके एज था, इनका कैरियर था, इनका जो स्टेटस था वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस था और खेल में बहुत अच्छे चल रहे थे, बाहर का नाम भी कमा रहे थे। अगर ये साधारण तौर पर किसी दल को ज्वाइन कर लेते वो एक अलग बात थी, लेकिन एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया महिला पहलवानों के लिए और लंबा संघर्ष करने के बाद एक पार्टी के साथ ये चले गई और वहां इन्होंने ज्वाइन कर लिया और न केवल ज्वाइन किया बल्कि एक एमएलए भी बन गए और ये भी राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी भी पार्टी में बन गए, किसान के प्रभारी बने राष्ट्रीय किसान संघ के। तो कहीं ना कहीं ये दो नाव में पैर रखा। मेरा व्यक्तिगत सुझाव पहले भी मैंने कई बार कहा, अभी 5-4 साल और इनको खेलों में अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए था, राजनीति की तरफ ऐसी कोई जरूरत नहीं थी इनको आने की, फिर भी ये आ गए। चलो ये जो इनके ऊपर लगाया गया है बैन, वास्तव में उनके कैरियर के बड़ा खिलाफ है और उनका कैरियर धूमिल भी हो जाएगा और काफी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है परिपक्व ये खिलाड़ी थे, कोई और मेडल भी देश के लिए जरूर लेकर के आ सकते थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो संस्था के कानून है, जो खेल विभाग के कानून है, वो कानून सबके लिए सर्वप्रिय है। अब इससे पहले जो एशियन गेम्स में भी इन्होंने ट्रायल देने से मना किया था और उस पर भी काफी विवाद चला था, भाई ट्रायल क्यों नहीं, जब सबके लिए ट्रायल होते हैं तो इसके लिए ट्रायल क्यों नहीं। इनको वहां भी ट्रायल देना चाहिए था, नहीं मना करना चाहिए था। और यहाँ भी जब डोपिंग के लिए एजेंसी इनके पास जा रही है तो ऐसा क्या कारण था कि ये डोपिंग के लिए मना किया। जैसा उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक्सपायरी डेट की किट से मेरा डोपिंग टेस्ट लिया जा रहा था, जिस पर मुझे एतराज था, तो उनको नई किट क्यों नहीं दी। कि जैसे ढाका साहब कह रहे हैं कि नई किट तो दी जा सकती है और ये एक स्वाभाविक बात भी है, नेचुरल बात है, भाई एक्सपायरी डेट से नहीं लेंगे वो नई किट देनी चाहिए थी। तो यहाँ वरुण जी, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है, क्या वास्तव में एक्सपायरी डेट की किट थी? अगर वो एक्सपायरी डेट की किट थी तो इसमें षड्यंत्र लगता है, साफ लगता है। अगर वो सही किट थी तो इनको देना चाहिए था और सही किट नहीं थी, एक्सपायरी डेट की थी, तो नई किट उपलब्ध क्यों नहीं करवाई की गई। और नाडा की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है कि हमने किट के लिए मना नहीं किया। नाडा क्लियर करे इसको, क्या बजरंग पुनिया ने वास्तव में एक्सपायरी डेट के कारण डोपिंग नहीं दी या फिर नाडा एजेंसी ने उनको जो है दोबारा नई किट उपलब्ध करवाने से मना करवा दिया। क्वेश्चन यहाँ उठता है, यदि क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। एक्सपायरी डेट थी तो बजरंग पुनिया सही है और वो अलग से किट उपलब्ध करवा रहे थे, फिर भी बजरंग पुनिया ने मना किया है, तो बजरंग पुनिया की गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कानून सबके लिए बराबर है, सबको लागू मानने भी पड़ेंगे और सबको उसके साथ चलना भी पड़ेगा, नहीं तो एक खेल की एक जो हमारी भावना है वो धूमिल हो जाएगी। को दूसरा कोई कह देगा मैं नहीं दूंगा टेस्ट, तो ये जो एक्सपायरी डेट वाली किट है जो डोपिंग की, इसके ऊपर मामला है। मेरा तो मानना ये है कि नाडा एजेंसी इसको क्लियर करे और बजरंग पुनिया का जो स्टेटमेंट है उसका क्लैरिफिकेशन नाडा को देना चाहिए, वास्तव में सही बात क्या है। जी, मैं नारा साहब आपके पास, उससे पहले रणबीर ढाका जी, मैं उस सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए कि किट जो है वो एक्सपायर्ड मिल गई, उसके बाद तो मतलब ऐसा पहले भी कभी हुआ होगा, तो नाडा को सैंपल लेना है तो वो दूसरी किट तो प्रोवाइड करा ही देता होगा, या इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेटर लिखने पड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखो जी, कभी भी नाडा के सामने कोई मना ही नहीं करता। अगर किट साफ होती तो कोई भी मना नहीं करता, या किट में गड़बड़ थी तो उन्होंने दूसरी मंगवा लेते जी। उनके पास क्या एक ही किट थोड़ा ही होता है। फिर भी मैं ये कहता हूँ, अगर कोई दिक्कत थी तो उससे पूछना, भाई आप भाग क्यों रहे हो। उसको अगर भागते तो भागने की कार्रवाई आज करे, यही कार्रवाई करते।
ये मामला वो 10 मार्च देने का को है। तैयार है तो आप ले क्यों न रहे? आप वो देने के लिए तैयार है तो आपने लेना चाहिए जी। और फिर भी हम तो ये कहते हैं हर एक आदमी ने कोऑपरेट करना चाहिए जी, हर एक खिलाड़ी ने कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम इसमें एक पाक साफ कर सकें, एक अच्छा खिलाड़ी की भूमिका निभा सकें। किसी को भी है ना इससे नहीं भागना चाहिए, खासकर डोप से। अब सवाल तो ये कहे जा रहे हैं ना कोच साहब की जो नाडा है वो भी राजनीति कर रही है, सरकारों के इशारे पे चल रही है। नहीं, अब हमारे रेड्डू साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल सच्ची है। भाई गलती है तो उसको पकड़ो, किसकी गलती। अगर गलती पहलवान की है तो पहलवान को पकड़ना चाहिए। एजेंसी की गलती है, देखो इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती होगी, ऐसा थोड़ा ही भी नाडा ही सब कुछ हो गया या वो केटी सब कुछ हो गया। क्लियर तो करना चाहिए ना ये चीजें। अभी गलती कहाँ है, फॉल्ट किसका है? हो सकता है किसी को हो सकता है 1-2 दिन में स्पष्टीकरण आ जाए उस पे भी। जी रेडू साहब अपनी बात पूरी कुछ कह रहे थे, रेडू साहब बोलिए। मेरा मानना ये है, ढाका साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये देना चाहूंगा, बजरंग पुनिया को तो पनिशमेंट मिल चुका है, उसको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। उसकी तरफ से, नाडा की तरफ से बजरंग पुनिया को दोषी ठहरा दिया गया है और ने अपने दोषी होने का इनकार कर दिया कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी नाडा है। तो अब नाडा का फर्ज बनता है कि वो अपना क्लैरिफिकेशन देश के सामने रखे, क्या वास्तव में जो बजरंग पुनिया ने इल्जामात लगाए हैं वो सही है या फिर बजरंग पुनिया झूठ बोल रहा है, गलत बोला। ये क्लैरिफिकेशन नाडा की तरफ से होना चाहिए, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से। विजेंद्र नेहरा जी, गेंद अब नाडा के पाले में है। अगर एक्सपायर्ड किट दी गई थी तो बदला जाना चाहिए था, सैंपल लिया जाना चाहिए, जो तमाम बातें। हालांकि हम पढ़ रहे हैं कि बजरंग पुनिया ये कहते रहे कि पहले इस बात का जवाब दीजिए कि मुझे ये किट क्यों भेजी गई, मतलब ऐसा एक मेल जो है उन्होंने किया था। और उसके बाद सुनवाई हुई है बकायदा, 2 बार वर्चुअल सुनवाई हुई है इस पूरे मामले की। 10 मार्च का मामला है, तब जाके आज ये फैसला लिया गया है। अब योगेश सिहाग भी कह रहे थे कि भाई क्योंकि ठीक है वो कांग्रेस में आ गए, लेकिन है तो वो एक बड़े पहलवान देश के, तो उनके साथ फेयर हुआ होगा, इसकी उम्मीद कैसे की जाए? देखिए वरुण जी, बिल्कुल बजरंग पुनिया जी बड़े खिलाड़ी हैं, देश का मान सम्मान हर जगह उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से बजरंग पुनिया जी पुरानी किट का जो जिक्र कर रहे हैं, नाडा उनको पुरानी किट क्यों देगा? पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए। दूसरा, पुरानी किट है या नई किट है, इसका तय खिलाड़ी करेगा या जो नाडा के जो विशेषज्ञ हैं, जिस तरह से कुश्ती कोच हमारे यहाँ पे, इनके जैसे अनेक कोच उसमें होते हैं, वो कोच तय करेंगे या खिलाड़ी तय करेगा किट पुरानी है कि नहीं? यार पुरानी किट क्यों देंगे इतने बड़े स्तर पे? मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है। हालांकि नाडा ही इसका स्पष्टीकरण करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बजरंग पुनिया जी के मामले की अभी भी जांच चल रही है। अगर उनको कुछ लगता है तो अपने सबूत दें, नहीं, वो अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ। मैं बता दूं, इस फैसले के खिलाफ वो आगे अपील कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इस मामले की जांच चल रही है, ये कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है, अस्थायी डिसीजन है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से बजरंग पुनिया जी इस मामले को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, नाडा और बजरंग पुनिया जी के मामले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सरकार का हमेशा यही प्रयास है कि डोपिंग के मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। बजरंग जी और सभी खिलाड़ियों का हित हम पहले देखते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच होगी, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। सभी प्रक्रियाओं का, सभी नियमों के तहत इसमें जांच होगी, जांच हो रही है, आगे भी नियमों के तहत होगी। और डोपिंग पर सख्त नियंत्रण रहे। देखिए वरुण जी, डोपिंग पर सख्त नियंत्रण रहे, इसके लिए सरकार ने नाडा जैसी संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है। निष्पक्ष रूप से जांच लेकिन होगी। सिहाग साहब कह रहे हैं ना कि भाई क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है वो अब कांग्रेस का हिस्सा हैं, तो ऐसे में उनके साथ सही होगा, ये कैसे माना जाए? देखिए वरुण जी, आज वो कांग्रेस पार्टी में हैं, उन्होंने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी किया वो सब पुरानी बात है। लेकिन बजरंग पुनिया जी अगर कल को ओलंपिक में या एशियन गेम्स में या कहीं पे भी मेडल लेके आते हैं तो वो देश के लिए मेडल लेके आएंगे। इसलिए सरकार का उनके प्रति कोई भी गलत भावना होगी मुझे नहीं लगता। और बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि देश के लिए हमें मेडल चाहिए, बजरंग जी जैसे खिलाड़ी चाहिए। तो सरकार इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से संस्था अपनी जांच कर रही है। बजरंग जी को लगता है कोई सबूत उनके पास में है तो उनको देने चाहिए पुरानी किट को लेकर के, और निष्पक्ष रूप से जांच होगी। बजरंग जी ने अगर मना किया है सैंपल देने से
तो नियमों के विरुद्ध है। इतना समय इस चीज को हो गया, उसके बाद दोबारा भी वो कह सकते थे कि मैं सैंपल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन किट का विषय है, नई किट लाइए, मेरे सैंपल ले लीजिए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। आज जब कार्रवाई हुई है तो वो बयान दे रहे हैं कि भाई पुरानी किट थी। इससे पहले आपने तो कितने बयान सुने बजरंग जी के कि पुरानी किट को लेकर मैंने सैंपल नहीं दिया। वो तो सोच रहे थे बच गया मैं सैंपल। चलिए, मेरे पास एक सवाल है सियाग साहब को लेकर। सियाग साहब, ये मामला 10 मार्च का है, 10 मार्च का ये मामला है, और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करते हैं 6 सितंबर को, बहुत बाद में। ये तो विषय पुराना है ना, तब तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तब तो दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं था। तो सैंपल का केस 10 मार्च का है जिसपे आज फैसला आया है। तो ये कहना कि इसके अंदर सरकार ने कुछ क्या कहते हैं, द्वेष की भावना से कार्रवाई की है, इसे कैसे माना जाए? देखिए वरुण जी, ये मामला बेशक से मार्च का है, परंतु पिछले लगभग 3-4 साल से सरकार से ब्रिजभूषण का जब से मामला हुआ था उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो सरकार से टकराव चल रहा था। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, जो हमारे देश की शान है, साक्षी मलिक, और आज भी मैं ये बात कहता हूं, चाहे बेशक चाहे विनेश फोगाट जी हमारी विधायक है बहन, परंतु वो उसके साथ साथ हमारे लिए, चाहे अब भी ओलंपिक में वो चूकी, चाहे बजरंग पूनिया हो, उनका एक ठीक है राजनीति का एक सहारा लेना पड़ता है। उन्हें क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उन्हें इतना मजबूर कर दिया। सिर्फ उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी इस आंदोलन में, क्या कोई भाजपा का नेता उनके साथ न्याय के लिए, कांग्रेस में तो वो अब आए हैं, क्या कोई जंतर मंतर पे गया उनकी सुनवाई करने कि हम आपको न्याय देंगे? आप आश्वासन देने तक भी नहीं कोई नेता नहीं पहुंचा। तो आज जो बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, जो अभी मैं रेड्डू साहब कह रहे थे, देखिए राजनीति में आना, बबीता फोगाट भी राजनीति में आई, वो ठीक है भाजपा में गई, संदीप सिंह, योगेश्वर दत्त, तो जो इनकी पार्टी में आए, आप देखिए संदीप सिंह का मामला किस तरह से इन्होंने दबा दिया और उन पे आज तक कार्रवाई नहीं की। हमारा सिर्फ कहना यह है, बायसनेस ना हो, जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, और अभी भी हम इसकी जांच की मांग करते हैं, और इसकी निष्पक्ष जांच हो, ये देख कर ना हो कि आज वो कांग्रेस के नेता है या उन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया, तो उनकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो भविष्य के हमारे खिलाड़ी है उन्हें भी इससे वो गलत संदेश ना जाए कि सरकार खिलाड़ियों के साथ राजनीति करती है। तो देखिए, अब उन्होंने जो किट की बात आई, बिल्कुल मैं इस बात रेड्डू साहब की बात से भी सहमत हूं कि जो एक्सपायर्ड किट है, उन्होंने ये बात रखी कि एक्सपायर्ड किट से जांच सैंपल लिए जा रहे थे डोपिंग के, तो आप ये एक जांच का विषय है, इसकी क्यों नहीं प्रॉपर जांच करवाई नाडा ने? क्योंकि देखिए नाडा काम करके, एक छोटी सी एजेंसी है नाडा, तो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर के अंडर ये वरुण जी काम करती है। आज तो आप देखिए किस तरह से बड़ी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, और अब तो इलेक्शन कमीशन भी, सब एजेंसियां तो दबाव में है। तो हम तो ये बात रखते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो मामले की, और इसका ये नहीं हो कि खिलाड़ी जो देश का गौरव है, वो कांग्रेस पार्टी में आज भी वो बाद में है, पहले एक खिलाड़ी है। ठीक है सियाग साहब, आपकी बात आ गई। रेड्डू साहब, मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने कहा 10 मार्च का मामला है, उसके बाद नाडा ने एक फैसला लिया, फिर अस्थाई प्रतिबंध लगा, उसके बाद 11 जुलाई को लिखित रूप से उन्होंने इस आरोप को चुनौती दी। चुनौती देने के बाद सितंबर में सुनवाई हुई इस मामले की, और अक्टूबर में सुनवाई हुई, 2 सुनवाई हुई, और फिर नवंबर में यह फैसला लिया गया। तो अब सुनवाई में उन्होंने अपने पॉइंट जाहिर सी बातें रखे ही होंगे। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे सिहाग साहब कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ राजनीति ना हो, नाडा को लेकर के इस तरह की बात, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो द्वेष की भावना के साथ काम किया गया है, मेरे पे 10 साल का भी बैन लगा दें, मतलब बातें सियासत वाली भी हो ही रही हैं। सवाल यह है कि मामला मार्च का है, फैसला अब आया, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, तो क्योंकि वो कांग्रेस में है, क्या इसलिए वो क्लीन है, या फिर वो कांग्रेस में इसलिए जाहिर सी बात है कि सरकार ने ऐसा किया ही होगा? देखिए वरुण जी, पहले तो मैं एक बात अपने सियाग भाई की बता देता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी में क्यों आए, और
का इन्होंने उदाहरण दिया, और दूसरे खिलाड़ियों का योगेश्वर दत्त भी है, बबीता फोगाट भी है, सारी है। इन्होंने एक नाव में पैर रखा, अपना खेल का करियर कंप्लीट करने के बाद ये राजनीति में कूद गए। मेरा कहना यह कि खेल के मैदान में भी है और राजनीति के मैदान में भी है। दोनों मैदानों में एक साथ चलने में समस्या आती ही आती है, और दोनों तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे अभी विनेश फोगाट के पोस्ट लग रहे हैं, भाई हमारा एमएलए लापता होगा, कल वो खेलों में जाएंगे, फिर समस्या आएंगी। ये समस्या है। उनको पहले अपना कैरियर यहाँ पूरा करना चाहिए था, फिर खेल के राजनीति के मैदान में आते उनका स्वागत होता है। एक ऐसे आंदोलन के बाद अचानक एक पार्टी में कूद जाना, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उनको कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान होता है। दूसरी बात, वरुण जी आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। भाई 10 मार्च का मामला है, 10 मार्च को डोपिंग टेस्ट लेना होता है, उसको किट दी जाती है, वो नकली है, असली है, एक्सपायरी है, जो भी है, और उसके बाद 2 सुनवाई हो चुकी है। और निश्चित तौर पर जो हम अपने डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, भाई एक्सपायरी डेट थी तो दूसरी क्यों नहीं दी गई, तो जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सारे पक्ष वहां पर रखने का काम भी किया होगा। और उस टाइम तक इन्होंने किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं किया था, ये भी एक बात बिल्कुल सही है। आपने बताया कि 6 सितंबर की डेट को वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते हैं, उससे पहले कांग्रेस में होते हैं। इलेक्शन भी कांग्रेस का अक्टूबर में होता है, और विनेश फोगाट भी सितंबर में ही कांग्रेस में 6 सितंबर को ही ज्वाइन करती है, तो उससे पहले वो एक खिलाड़ी ही है। मेरा तो ये कहना है वरुण जी, जब 2 सुनवाई भी हो चुकी है और वह सारे पक्ष विपक्ष के सारे वितर्क हो चुके हैं, कहीं ना कहीं नाडा एजेंसी ने को सही पाया। मैं इसमें एक चीज और रेणु साहब की, पहला जो प्रतिबंध था वो टेम्परेरी था, उसके बाद इन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद ये फाइनल वर्डिक्ट आया है। सही सुनाया है, इसको चैलेंज करने का मौका है, और उन्होंने कहा भी हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगी इस फैसले को भी आगे पैनल में चैलेंज किया जा सकता है, जो नाडा का फैसला है इसको आगे पैनल में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, पैनल एक और है तो वहां वो अप्लाई करेंगे जी। लेकिन जहां तक नाडा ने फैसला दिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीतिक द्वेष भावना है। उनके अपने नियम कानून कायदे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है, और इनको मना नहीं करना चाहिए था। उसी टाइम 10 मार्च को ही ये इस बात को उठाते, बजरंग पुनिया जी, भाई मैं आज डोपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, मेरे को एक्सपायरी डेट की किट दी गई है, जिससे मैंने डोपिंग के लिए मना किया है। मेरा निवेदन है सरकार से, मुझे नॉन एक्सपायरी डेट की किट दिलवाई जाए, ताकि मैं अपना डोपिंग देकर के खेलों में भाग ले इसको। उसी टाइम इनको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए था, ताकि जनता के सामने आवाज चली जाती है। उन्होंने ट्वीट किया है रेणु साहब कि मैंने कभी सैंपल देने से मना नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। तो फिर ये तो दोनों के बीच में बात आ गई, या तो नाडा क्लियर करे इसको, या फिर ये इन्होंने तो कह ही दिया, नाडा इस बात को क्लियर करे, इसने मना किया है और किस कारण से मना किया है वो क्लियर करेंगे। मैं तो इतना जरूर कहूंगा वरुण जी, इतना जरूर कहूंगा लास्ट में, कि ये हमारे देश की आन बान और शान का मामला है। खिलाड़ियों के साथ देश भावना से काम होना चाहिए, और ना ही खिलाड़ियों को राजनीतिक भावना से काम करना चाहिए। अगर वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक एक मैदान जो है, मैदान से बहुत छोटा मैदान में मानता हूं इसको, वो बहुत बड़े मैदान में, अंतरराष्ट्रीय मैदान में वो खेल रहे हैं, तो इस छोटे मैदान के लिए उनको जो है ना राजनीतिक द्वेष भावना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और देश को भी उनके साथ ऐसी भावना से फैसले नहीं लेने चाहिए। और इस फैसले में मुझे नहीं लगता कि कोई द्वेष भावना से फैसला लिया गया होगा। ठीक है ढाका साहब, अंत में ये जो बात हो रही थी 10 मार्च, फिर अस्थाई प्रतिबंध, उसके बाद लिखित में चैलेंज किया बजरंग पुनिया ने, उसके बाद उस चैलेंज पर हेयरिंग हुई, हेयरिंग के बाद ये फैसला आया, पूरी प्रक्रिया 6 महीने चली है। तो नाडा का ये जो फैसला है, आगे इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। आपको लगता है कि इस तरह के फैसलों में राजनीति हो सकती है, आशंका लगती है आपको? देखो सर, राजनीति का तो क्या बताएं, तो सारे राजनेता बैठे हैं लेकिन खेलों में इतना नहीं होना चाहिए था जो कुछ हो रहा है। हम ये कहते हैं इसको तो एक संस्था आजाद सी रहनी चाहिए, और डोप का तो अब अखाड़ों में भी लेके जा रहे हैं जी, प्रैक्टिस की जगह पर भी ले जा रहे हैं अब तो सबकी। हमारे यहाँ अभी बच्चों का डोप है सर, बहुत अच्छी बात है, करते होगा वो, कोई टूर्नामेंट नहीं है फिर भी। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से एक माहौल बनना भी चाहिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नेहरा जी, मुझे एक बात बताएं कि अभी जैसे रेणु साहब से भी बात हुई, अब सिहाग साहब भी कह रहे हैं, देखिए वो एक्सपायरी किट का उन्होंने उस टाइम वीडियो बनाया था, जो वीडियो इस टाइम स्क्रीन पे चल भी रहा है, जिस किट को वो दिखा रहे हैं।
अब पूरी हियरिंग हो गई, उन्होंने अपनी बात रख दी, फैसला आ गया, वो आगे अपील कर सकते हैं। खेल में सियासत है या सियासत में खेल है? देखिए वरुण जी, जिस तरह से अभी मिस्टर रेड्डी जी ने एक बात बहुत ठीक कही कि अगर बजरंग पुनिया जी को लगता था कि पुरानी किट है तो उसी समय बाहर निकल के उनको मीडिया में एक बाइट देनी चाहिए थी कि पुरानी किट से मेरा सैंपल लेने का प्रयास था, मैंने मना कर दिया, मेरा निवेदन है कि नई किट दी जाए। ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, तो मंशा पे सीधे सवाल उठते हैं। नहीं, वो वीडियो दिखा रहे हैं कि पुराना किट है, वो वीडियो चल रहा है, ऊपर देखिए आप। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि उन्होंने कोई बाइट वगैरह, कोई मीडिया में आके कोई बयान वगैरह अपना नहीं दिया जिससे कि वो कह सके कि भाई मैं पुरानी किट से नहीं दूंगा, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ नई किट दी जाए। इस तरह का कोई निवेदन उन्होंने नहीं किया। जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता खिलाड़ियों के आंदोलन की बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले गुरनाम चौधरी ने कहा था किसान आंदोलन कांग्रेस ने करवाया था, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि खिलाड़ियों का आंदोलन कांग्रेस ने कराया था इसलिए आंदोलनकारी सारे कांग्रेस पार्टी में चले गए। आज नाडा जो बार बार ये कहते हैं कि भाई सरकार की एजेंसी है, सरकार के तहत काम करती है, वाडा जो एजेंसी है, जिस तरह से विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके नियमों के तहत नाडा काम करती है, ये सरकार के नियमों के तहत काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ध्यान रखना चाहिए। तो विश्व एजेंसी के अनुसार काम करने वाली एजेंसी है, उसी के नियम के तहत काम करती है, और उसी का ये कहना है, उसी का ये नियम है कि कोई सैंपल देने से मना करेगा तो डोपिंग की श्रेणी में इसको रखा जाएगा, माना जाएगा, इसी के तहत कार्रवाई हुई है। सरकार के नियम जो नाडा पे लागू नहीं होते हैं, तो बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ना कहें कि, और भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बजरंग पुनिया जी हो किसी भी पार्टी में रहे, वो देश के लिए अगर मेडल जीतते हैं तो वो पूरे देश का सम्मान है। इसलिए भाजपा सरकार का इस मामले से कोई वरुण जी लेना देना नहीं है। जो भी एजेंसी कार्रवाई कर रही है, अभी ये मामला विचाराधीन है, वो अपना सबूत रखें, अपना पक्ष रखें, और एजेंसी जो निर्णय लेगी मुझे लगता है वो उनके भी हित में होगा। आने वाली जो पीढ़ी है। सियाग साहब, नेहरा साहब कह रहे हैं बीजेपी का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है भाई, एजेंसी का फैसला है। देखिए वरुण जी, वही मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। वो एजेंसी खेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। आप कह रहे हैं उसने फॉल और प्ले आज किया। तो देश में, हाँ जी, आप कह रहे हैं उन्होंने फॉल प्ले किया, उन्होंने उनकी नीयत ठीक नहीं है। देखिए डाउटफुल क्यों लग रहा है, क्योंकि उनसे एक्सपायर्ड किट से सैंपल लेना, और वो उन्होंने उस समय तो मुझे बिल्कुल याद है, नहीं सैंपल के लिए एक्सपायर्ड किट लेके गए, और उसके बाद भी उन्होंने, मैं समझता हूं मीडिया में भी आए थे बजरंग पुनिया उस समय भी, जो आप वीडियो दिखा रहे हो वो उस समय की है। उन्होंने बात भी रखी थी कि मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और उसके बाद भी मेरा छोटा सा बोलिए। आपका बिल्कुल, आप नेहरा जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कि यहाँ जो बैठे रणवीर ढाका जी जैसे कोच हैं, जो नाडा के पास में सीनियर कोच है, वो तय करेंगे कि पुरानी है कि नहीं है, खिलाड़ी खुद तय करेगा। ऐसे तो हर खिलाड़ी कहेगा, कोई भी खिलाड़ी सैंपल नहीं देगा, हर खिलाड़ी कहेगा पुरानी किट है। ये तय कौन करेगा? उसमें डेट एक्सपायर डेट मेंशन है, डेट मेंशन है वरुण जी उसमें क्लियर। चलिए मुझे अंत में एकदम, रेणु साहब, फॉल प्ले या विक्टिम कार्ड? प्रकार से वीडियो चला आपने, और तो नाडा की गलती होगी क्योंकि उन्होंने नई किट उनको देने का काम किया, नई किट देनी चाहिए थी। अगर ये उसी टाइम की वीडियो, जैसे सियाग साहब कह रहे कि उसी टाइम इन्होंने ये वीडियो चला दी थी और ये बता दिया था देश को कि मेरे को ये इस तरह से एक्सपायरी डेट की किट दी गई है जिससे मेरा डोपिंग टेस्ट किया जा रहा था, अगर उसी टाइम उन्होंने चला दी थी तो उसी टाइम में नाडा को क्लियर करना चाहिए था, मोदी को बोलना चाहिए था कि आप नई किट ले लीजिए और इससे आपका टेस्ट करवाइए। अगर वो नई टेस्ट किट देकर के टेस्ट नहीं करवाती है तो ये सारा सर जो है ना इसमें बॉयस लगता है। तो ठीक है, ये सारा जांच का विषय होती है, उसकी गहराई से जांच डाउटफुल है जी उनकी। चलिए अंत में यही है कि नाडा इससे अगर कुछ कहता है तो, मैं तो उनका ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, बहुत सारे पोस्ट आज के हैं पर इस विषय से संबंधित है नहीं, पर अखाड़ा जो है वो मेडल दिलाता है, यहाँ सियासत हो रही है तो ये सियासी अखाड़ा बन गया है। होना नहीं चाहिए था, लेकिन अंत में एक बात सच ये भी है कि वो एक पार्टी के अब नेता हैं, तो उनकी बात का वजन वैसा नहीं रह जाता है। क्यों रेणु साहब, इस बात से तो आप मानेंगे ना, एक खिलाड़ी बोलता है, अब बीजेपी तो यही कहेगी ना कि वो तो कांग्रेस के नेता है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बात सही है। पहले जाके दो नावों में पैर रख लिए, अब इनको हर दो। देखिए यदि किसी के साथ बात नहीं बनती है, आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो वहां अगर खांसी आ जाएगी ना, तब ये लगेगा कि खांस रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें लगती हैं। अब
बात यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि नाडा इज रॉन्ग वेदर और या फिर चलिए समय हो गया, लेकिन विषय ऐसा था, इस पर चर्चा हुई। आने वाले खिलाड़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। खेल में सियासत ना हो तो बेहतर है। फिलहाल सियासी बयानबाजी जारी है। देखना यह है कि इस फैसले को लेकर के क्या कोई स्पष्टीकरण आता है या फिर वो आगे जाते हैं, जब आगे अपील करते हैं तो क्या फैसला आता है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।